शांति। आज 20 मार्च 2021 है और आज बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारा धंधा है मनुष्यों को सुजाग करना, रास्ता बताना। जितना तुम देही अभिमानी बनकर बाप का परिचय सुनाएंगे उतना कल्याण होगा। ये बाबा ने बात कही है, सुजाग बनना, अवेकन, जागृत करना। और जागृति कैसे आएगी उसकी विधि बाबा ने बताई है कि देही अभिमानी रहे और दूसरा शिव बाबा का परिचय दें। अवेकनिंग किस बात की? स्वयं की पहचान, अपने पिता की पहचान। तो जब आत्मा स्व को पहचान लेगी तो उसके देही अभिमानी हमको बनना पड़ेगा, तब रूह जो है वो टच कर सकती है। तो हम देही अभिमानी होंगे तब हम उस आत्मा को आत्मा का परिचय अच्छी तरह दे सकेंगे, अनुभव सहित दे सकेंगे, तब उसके अंदर जागृति आएगी। और बाबा ने कहा बाबा का परिचय देना। बाबा का परिचय भी तब ही उसको महसूस होगा जब वो आत्मापन को समझेंगे। इससे बाबा ने कहा क्योंकि आत्मा की ज्योति जगती है, शिव बाबा को याद करना शुरू करती है तो उसका फिर कल्याण होता है। प्रश्न है, गरीब बच्चे अपनी किस विशेषता के आधार पर साहूकारों से आगे जाते हैं? गरीबों में दान पुण्य की बहुत श्रद्धा रहती है। गरीब भक्ति भी लगन से करते हैं। साक्षात्कार भी गरीबों को होता है। साहूकारों को अपने धन का नशा रहता है। पाप जास्ती होते, इसलिए गरीब बच्चे उनसे आगे चले जाते हैं। ये सारी बात है दिल की। और बाबा हमेशा महत्व देते हैं भावना को। कहा भी जाता है परमात्मा प्यार का भूखा है और कोई चीज़ नहीं। तो जो अपने गरीब बच्चे होते हैं उनको और तो कुछ नहीं होता, परंतु बाबा की याद और बाबा की सेवा में भावना से तन मन धन सब लगाते हैं। भावना से सारे कार्य करते हैं। इसलिए बाबा ने कहा कि मेरे गरीब बच्चे अति प्रिय हैं और इस कारण वे जो हैं साहूकारों से आगे भी चले आते हैं। बाबा ने कहा कि शिव जयंती भी यहाँ मनाते हैं, कृष्ण की जयंती भी मनाते हैं, गीता की जयंती भी मनाते हैं। 3 जयंती मुख्य हैं। क्यों बाबा कहता है 3 जयंतियां मुख्य हैं? शिव बाबा है, इसमें पिता बीज रूप, श्री कृष्ण है पहला पत्ता। लेकिन ये पहला पत्ता श्री कृष्ण कैसे बना? वो बना श्रीमद् भगवद गीता के आधार से। तो शिव बाबा आकर के पहले गीता का ज्ञान देते हैं। जिस गीता ज्ञान से, वह गीता नहीं जो कि हम आज दिन तक पढ़ते आए, परंतु गीता था भगवान के गीत, ज्ञान, मुरली। वो जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, उससे जीवन परिवर्तित होता है। तो जिस मुखारविंद से शिव बाबा सुनाते हैं, उस मुखारविंद से सुनाने वाला सबसे पहले खुद सुनता है, ब्रह्मा। और ब्रह्मा उस ज्ञान को धारण करके अपने आप को श्री कृष्ण जैसा बनाता है। श्री कृष्ण बना, जैसा नहीं, श्री कृष्ण बनाता है। श्री कृष्ण माना जो सर्वश्रेष्ठ आत्मा है। इस संसार की, सृष्टि चक्र की जो सर्वश्रेष्ठ आत्मा, वो श्री कृष्ण है। तो बाबा ने कहा, बाप कहते हैं मेरी बायोग्राफी का कोई को पता नहीं है। मैंने क्या किया,
मुझे ही पतित पावन कहते हैं। मैं आता हूँ तो साथ में गीता है। मैं साधारण बूढ़े अनुभवी तन में आता हूँ। तो इस प्रकार बाबा ने शिव जयंती भी बताया बाबा ने कि यहाँ मनाते हैं भारत में। कृष्ण जयंती, गीता जयंती, ये 3 मुख्य हैं। राम की जयंती तो बाद में होती है। देखिए, जो शिव जयंती और श्री कृष्ण जयंती है उसकी एक विशेषता है, रात्रि को मनाते हैं, शिवरात्रि। अब श्री कृष्ण तो सतयुग के हैं, फिर रात्रि क्यों? वो जो रात्रि काल है वो इस बात का प्रतीक है कि कलयुग का एंड है और सतयुग आदि का आरंभ है। तो उस समय चक्र में देखें तो अंधेरा सा रहता है, यानी ये आत्मा आकर के पहली आत्मा जो सतयुग की सृष्टि की आकर के अज्ञानता का शमन करती, समाप्त करती है। इसलिए उनको रात्रि में दिखाते हैं, रात्रि समाप्त करती है। शिव बाबा भी रात्रि को समाप्त करते हैं। ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। तो उनके आने से जो अज्ञानता का ये अंधकार है उसका नाश होता है। तो इस प्रकार से, या फिर और करते कैसे, गीता के आधार से। फिर बाबा ने कहा राम नवमी जो है वो बाद में मनाते हैं। उस राम की जयंती राम नवमी कहते हैं। 8 जन्म श्री कृष्ण श्री लक्ष्मी नारायण के रूप से लेते हैं। उसके बाद जो 9वां जन्म है वो राम का, इसलिए राम नवमी। बाप कहते हैं मैं ही आकर पावन होने की युक्ति बताता हूँ, तुम मुझे याद करो। कृष्ण तो कह न सके कि देह का संबंध छोड़ो, वो तो 84 जन्म लेते हैं, सब संबंधों में आते हैं। बाप को अपना शरीर नहीं है। बाबा ने बताया पतित पावन मैं हूँ, तो आत्मा पतित से पावन कैसे बनती है? ज्ञान से बनेगी ना, और तो कोई तरीका नहीं है। उसकी युक्ति बाबा ने कही, मुझे याद करो। क्यों मुझे याद करो? जैसी स्मृति वैसी स्थिति। तो परमात्मा पिता वो सदा पावन है, सदा पूज्य है, सदा सर्वोच्च है। तो उसको याद करने से हमारे जो पाप हैं वो नाश होते हैं। कैसे? अच्छी स्मृतियाँ आती हैं तो हम अच्छे कर्म करने शुरू करते हैं, उससे हमारे पाप नाश होते हैं। बाबा ने कहा कि जैसे आत्मा बिंदी है वैसे परमात्मा भी बिंदी है। ये कुदरत है ना, वास्तव में बड़ी कुदरत तो ये है। और इस प्रकार बाबा ने, बाबा कहते हैं कुदरत, जैसे कोई बहुत आश्चर्यजनक बात होती है ना, वो कहते हैं कुदरत। हाँ, कुदरत है। तो यहाँ पे बाबा कहते हैं आत्मा ज्योति बिंदु और उसके अंदर 84 जन्मों का पार्ट, ये है कुदरती बातें। यानी एक्यूरेट सुख भी वो एक्यूरेट भोगेगी। बाप भी आत्मा है, परमात्मा, उनमें सारी नॉलेज भरी हुई है जो बच्चों को समझाते हैं। ये है नई बातें, नए मनुष्य सुनकर कहेंगे इनका ज्ञान तो कोई शास्त्र आदि में भी नहीं है। फिर भी जिन्होंने कल्प पहले सुना है, वर्षा लिया है, वही वृद्धि को पाते रहते हैं। फिर बाबा ने हमें कहा कि पहले देह अभिमान आने से फिर और विकार आते हैं। लड़ना झगड़ना, नवाबी से चलना, देह अभिमान है। भल अपना राजयोग है तो भी बहुत साधारण रहना है। थोड़ी चीज में अहंकार आ जाता है। घड़ी फैशनेबल देखी तो दिल होगी ये पहने, ख्याल चलता रहेगा। अच्छी ऊंची चीज होगी तो संभालना पड़ेगा, गुम होगी तो ख्याल होगा। अंत समय कुछ भी याद आया तो पथ भ्रष्ट हो जाएगा। बाबा ने हम बच्चों को बताया हुआ है कि तुम वनवाह में हो। वनवाह में श्रृंगार नहीं होता, व्यक्ति सिंपल रहता है। तो ये जो बात बाबा कह रहे हैं कि तुमको कोई भी इस चीज़ की आकर्षण नहीं होना चाहिए, वस्तुओं की आकर्षण नहीं होना चाहिए, उसका संग्रह नहीं करना चाहिए, नवाबी से नहीं चलना चाहिए, ऑर्डर करना एक दूसरे को,
बहुत ही सहज स्वभाव से, सरलता से आपको चलना है। जितने निर्माण होंगे और एक भाग्य जमा करने का शौक होना चाहिए। मैंने कमाया और यहीं पर खाया, मेरा जमा क्या हुआ? मेरा भाग्य जमा होना चाहिए, उस ओर हमारा ध्यान जाना चाहिए। आज का वरदान है, समर्पणता द्वारा बुद्धि को स्वच्छ बनाने वाले सर्व खजानों से संपन्न भव। ज्ञान का श्रेष्ठ समय का खजाना जमा करना व स्थूल खजाने को 1 से लाख गुणा बनाना अर्थात जमा करना, इन सब खजानों में संपन्न बनने का आधार है स्वच्छ बुद्धि और सच्ची दिल। लेकिन बुद्धि स्वच्छ तब बनती है जब बुद्धि द्वारा बाप को जानकर उसे बाप के आगे समर्पण कर दो। शूद्र बुद्धि को समर्पण करना अर्थात देना ही दिव्य बुद्धि लेना है। ये जो बाबा ने कहा बुद्धि को स्वच्छ करना, और स्वच्छ करने के लिए बाबा कहते बुद्धि को समर्पण कर दो। बुद्धि को समर्पण करना अर्थात जो श्रीमत बाबा देता है उस श्रीमत का पालन करना, उनकी मत पर चलना, तो तब हमारी बुद्धि स्वच्छ होगी, तब वो बुद्धि जो है सेवा में लग सकेगी। स्लोगन है, एक बाप दूसरा न कोई, इस विधि द्वारा सदा वृद्धि को प्राप्त करते रहो। एक बाप दूसरा न कोई, इस विधि द्वारा वृद्धि को प्राप्त करते रहो। बाबा ने जो मुरली में भी कहा था, अंत समय कुछ यातना है, तो हमको अब अपना फोकस, जबकि अंतिम समय से हम गुजर रहे हैं, किस घड़ी किसकी कौन सी अंतिम घड़ी हो कुछ भरोसा नहीं, तो हम बच्चों का फोकस बहुत बहुत सेट रहना चाहिए कि एक बाबा के सिवाय और कोई बातें हमको याद ना आए। एक और प्रश्न है जो उत्पन्न होता है, जो वरदान में बाबा ने कहा कि शुद्ध बुद्धि को समर्पण करना अर्थात दिव्य बुद्धि लेना, तो किस प्रकार से हम अपनी बुद्धि को समर्पण करें प्रैक्टिकल में? मनमानी नहीं करना, बाबा की आज्ञा पर चलना, बाबा जो डायरेक्शन देता उस अनुसार चलना। बुद्धि तो यही है ना, बाबा जो श्रीमत देता है, जो डायरेक्शन देता है, जो मुझसे कहता है वो करना, अपनी मनमानी नहीं चलना है। अपनी मनमानी करेंगे तो वो बुद्धि स्वच्छ नहीं बनेगी। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप उसे व्हाट्सएप करें 8826599309 पर। आप मैसेज भी कर सकते हैं इस नंबर पर। ओम शांति।